नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक ट्रांसफार्मर का सर्विसिंग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग एक बाइक का या अपने कार का या अपने घर का बाइक चलते बहुत दिनों के बाद क्या करना पड़ता है, हमें उसे सर्विसिंग करवाना पड़ता है। उसमें इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है और भी जितने सारे पार्ट्स ख़राब रहते हैं उसे हमें सही करना पड़ता है। उसी प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है वो हमेशा चलते बहुत दिनों के बाद उसमें बहुत सारी खामियां आ जाती हैं जिसे हमें दूर करना पड़ता है और ट्रांसफार्मर का सर्विसिंग करके उसे फिर से हेल्दी बनाया जाता है। तो एक ट्रांसफार्मर को सर्विसिंग करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, कैसे किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर के ऑयल को किस प्रकार से फ़िल्टर किया जाता है और अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल कम है तो उसमें किस तरह से हम लोग ऑयल रिफ़िल करते हैं, ये सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर इन सभी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और ट्रांसफार्मर के ऊपर में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हुए हैं उसके पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगा। जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो एक ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सब भी आपको समझना ज़रूरी है। ये एक 100% रियल वर्किंग वीडियो है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसे देख करके आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि एक ट्रांसफार्मर में किस तरह से सर्विसिंग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, वीडियो तो आपको बहुत सारे मिलेंगे चैनल पे, लेकिन 100% रियल वर्किंग वीडियोस नहीं मिलेंगे। 100% रियल वर्किंग वीडियोस देखने का एक फ़ायदा ये होता है कि हकीकत में किस प्रकार से वर्क होता है, वर्किंग के दौरान किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, फॉल्ट्स आते हैं, ये सब हमें लाइव वर्किंग वीडियो में देखने को मिलता है और इसको शेयर करने को मिलता है। तो ऐसे वीडियो में और सभी वीडियो की अपेक्षा में हमें बेहतर और ज़्यादा जानकारी मिलता है। तो इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि हम लोग का बनाया हुआ वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है और इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक ट्रांसफार्मर ऑयल फ़िल्टर मशीन है। इसकी सहायता से हम लोग ट्रांसफार्मर के ऑयल को फ़िल्टर करते हैं और साथ ही साथ अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल कम है तो उसको टॉप अप भी करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर बहुत दिनों तक चलता है तो ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चर्स आ जाते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसमें गैस बन जाता है। इन सभी को क्या करना पड़ता है, हमें फ़िल्टर करना पड़ता है और फ़िल्टर करके ट्रांसफार्मर ऑयल को फिर से हेल्दी बनाया जाता है। और अगर ट्रांसफार्मर में जब लीकेज होता है तो लीकेज होने के कारण बहुत सारा हमारा ऑयल वेस्ट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे में ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल कम हो जाता है, तो हमें ट्रांसफार्मर ऑयल को फिर से टॉप अप करना पड़ता है। तो इस मशीन के द्वारा हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को फिर से टॉप अप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस फिल्टर मशीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका मॉडल नंबर है UMV 3000V, ये सीरियल नंबर। इसका कैपेसिटी है 3000 LPH, मतलब कि 3000 लीटर पर आवर्स। यह 3000 लीटर पर आवर्स फिल्ट्रेशन कर सकता है। यह डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। ये हीटर है 18x3.6 किलोवाट और इसमें 3 पंप लगे हुए हैं। इनलेट पंप जो है 0.75 किलोवाट का और आउटलेट पंप 1.5 किलोवाट का और वैक्यूम पंप 0.7 किलोवाट का। अभी हम लोग इसके सर्किट डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये वर्क किस तरह से करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल इनलेट है, मतलब कि ट्रांसफार्मर से इसमें ऑयल को खींचा जाता है। उसके लिए यहाँ पे एक स्टेनर लगाया हुआ है ताकि ऑयल में जितनी प्रकार की गंदगी है यहाँ से छन्नी से निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे वॉल लगाया हुआ है। एक वॉल खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनलेट पंप है। यहाँ पे एक इनलेट पंप है जो कि ट्रांसफार्मर से वेस्ट ऑयल को खींचता है और खींच करके ये हीटिंग चैम्बर को देता है। हीटिंग चैम्बर को देने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थर्मोस्टेटर लगा हुआ है कि उसका टेम्परेचर कितना है ये देख सकते हैं यहाँ से। और हीटिंग चैम्बर में ट्रांसफार्मर ऑयल को हीट किया जाता है। लगभग 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ट्रांसफार्मर ऑयल को हीट किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर ऑयल से जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं और मॉइस्चर है वो अलग हो जाएं। और उसके बाद ट्रांसफार्मर ऑयल को प्री फिल्टर में दिया जाता है। प्री फिल्टर में देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड गेज लगा हुआ है। प्री फिल्टर में देने के बाद इसमें जितने सारे डस्ट पार्टिकल्स है उसको ये फ़िल्टर कर लेता है और यहाँ से फ़िल्टर करके ये फाइन फ़िल्टर को भेजता है। फाइन फ़िल्टर से
पूरी तरह से जब डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं उसके बाद हमारे ऑयल को ये डीगैसिंग चेंबर में भेजता है ताकि हमारे ऑयल में जो गैस है उसको अलग किया जा सके। डीगैसिंग चेंबर में ट्रांसफार्मर ऑयल से गैस को अलग किया जाता है। अलग करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है। वो क्या करता है कि गैस को ऑयल से खींच लेता है और खींच करके जो हमारा प्योर ट्रांसफार्मर ऑयल है उसको आगे की तरफ छोड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आउटलेट पंप लगा हुआ है। आउटलेट पंप क्या करता है कि जो हमारा फिल्टर ऑयल है वो फिल्टर ऑयल को फिर से ट्रांसफार्मर को भेजता है। लेकिन ट्रांसफार्मर ऑयल को हम लोग ट्रांसफार्मर में आगे भेजने से पहले उसका हम लोग एक सैंपल लेते हैं और सैंपल लेकर के उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वैल्यू चेक करते हैं कि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वैल्यू कितना है। हम लोग पहले यहाँ पे फिल्टर करने से पहले भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वैल्यू कितना है, और फिल्टर होने के बाद एक बार सैंपल लेकर के फिर से हम लोग चेक करते हैं कि अभी उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है। और जब हम लोग देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका सही है तो हम लोग आउटलेट पंप के थ्रू इस फिल्टर ऑयल को ट्रांसफार्मर को वापस भेज देते हैं। तो अभी हम लोग चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं कि इसको किस तरह से किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इसके होस पाइप को ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर का आउटलेट फिल्टर मशीन के इनलेट के साथ कनेक्ट होता है और फिल्टर मशीन का इनलेट ट्रांसफार्मर के आउटलेट के साथ कनेक्ट होता है। फिर हम लोग ट्रांसफार्मर के निचले हिस्से का कोई एक नट खोल करके ट्रांसफार्मर ऑयल का सैंपल ले लेते हैं और सैंपल ले करके हम लोग इसको सैंपल पोर्ट में डालते हैं। और सैंपल पोर्ट में डालने के बाद हम लोग इसका BDV चेक करते हैं। BDV मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज चेक करते हैं। ये है BDV मशीन। इसके अंदर ट्रांसफार्मर से जो हमने सैंपल लिया है उसको सैंपल पोर्ट के थ्रू इस मशीन के अंदर में हम लोग डालते हैं और डाल करके इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है। इसको हम लोग ऑन करके इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखते हैं। यहाँ पे बटन को प्रेस करने से इसका वोल्टेज दिखाता है। अभी देख सकते हैं ये 25 वोल्टेज शो कर रहा है, जबकि एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम से कम 40 kV होना चाहिए। यहाँ पे 25 kV दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमें इसको फ़िल्टर करना पड़ेगा और फिल्टर करने के बाद देखेंगे कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ा या नहीं। होस पाइप कनेक्ट कर देने के बाद और सैंपल चेक कर लेने के बाद हम लोग मशीन को कंट्रोल पैनल के थ्रू ऑन कर देते हैं और ऑन करने के 1-1.5 घंटा तक हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को फ़िल्टर करते हैं। और इस दौरान ट्रांसफार्मर में जितने सारे नट बोल्ट है जो लूज़ हैं या और भी पार्ट्स है उसे हम लोग भली भांति अच्छी से चेक कर लेते हैं और उसे टाइट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रेशर वाल्व है। इसके वेल्डिंग के नीचे से लीकेज कर रहा था, अच्छे से वेल्डिंग नहीं किया हुआ था, इस वजह से यहाँ से लीकेज कर रहा था। तो हम लोग इसके पेंट को हटा करके यहाँ पे एमसील लगाएंगे। इसके चारों तरफ हम लोग एमसील को अच्छे से चिपका देंगे ताकि आगे फिर से यहाँ से लीकेज ना कर सके। दोस्तों ये है ब्रीदर। इसका काम होता है कि ट्रांसफार्मर में शुद्ध ऑक्सीजन को पहुँचाना। इसके साथ ये कप लगाया जाता है जिसमें कि हम लोग ऑयल डालते हैं। ये क्या करता है कि जितने सारे ऑक्सीजन में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको अंदर नहीं जाने देता है। इसके अंदर में सिलिका जेल भरा होता है। इसका काम होता है कि ऑक्सीजन में जितनी नमी होती है उसको सोख लेना और सोख करके शुद्ध ऑक्सीजन ट्रांसफार्मर को देना। ये धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है और ये ख़राब होने पे ये पिंक कलर का हो जाता है। शुरू में ये ब्लू कलर का रहता है लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये पिंक कलर का हो जाता है, तो हमें इसे भी चेंज करना पड़ता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर के एक पार्ट्स के ऊपर में हमने वीडियो बनाया है, आप वो वाला वीडियो जाकर के ज़रूर देखें तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा पार्ट्स कैसे कैसे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल के 2 चेंबर होते हैं। एक मेन चेंबर जिसमें हमारा वाइंडिंग रहता है और एक OLTC ऑन लोड टैप चेंजर, उसमें भी ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। हम लोग दोनों चेंबर के ऑयल को बारी बारी से फ़िल्टर करते हैं और सैंपल लेने के बाद हम लोग फिर से चेक करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर का ब्रेकडाउन वोल्टेज फिर कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िल्टर करने के बाद ट्रांसफार्मर ऑयल का VDB बढ़ गया। शुरू में जब हम लोगों ने चेक किया था तो उस समय में 25 kV था, अभी 50 kV दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल का इंसुलेशन मजबूत हो चुका है। अब हम लोग इसे ट्रांसफार्मर में यूज़ कर सकते हैं। दोनों चेंबर के ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्ट्रेशन करने के बाद
हम लोग दोनों चेंबर का ऑयल लेवल चेक करते हैं कि ऑयल लेवल कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल लेवल मिनिमम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें और थोड़ा सा ऑयल को ऐड करेंगे। इसके लिए हमने अलग से जार में ऑयल लेकर के आए हुए हैं। इसे चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के आउटलेट वाले होस पाइप को खोल करके इस जार में हम लोग डाल देंगे और पंप के थ्रू ये मशीन होते हुए ट्रांसफार्मर को फिर चला जाएगा। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो एक लाइक करते हुए जाइए, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के वीडियोस आप लोग के सामने लाते रहते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।